हेलो गाइज, ये हम लोग देखने वाले हैं वो KGS का है। और इसमें जो है वो करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है बिहार दरोगा के लिए। ये स्पेशल बैच था बिहार दरोगा के लिए। तो इसी में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, बिहार दरोगा के बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है, करेंट अफेयर सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम लोग इसको कवर करेंगे। जो भी है वो पहले हम लोग देखेंगे जनवरी का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी 2025। जनवरी 2025 पहला क्वेश्चन करा कि केंद्र सरकार ने किस भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का नया अध्यक्ष बना गया। तो डॉक्टर वी नारायणन ये जो है वो जो है इसरो के अध्यक्ष बने हैं। अगला है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल के अध्यक्षों पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में समिति का बैठक कहाँ किया गया है। तो ये लंदन में किया गया है। अगला करा कि 8 से 10 जनवरी 2025 को इंटरफूड 8वां सेशन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। विकासशील देशों में समूह ब्रिक्स का फुल मेंबर यानी पूर्ण सदस्य कौन बन गया है। इंडोनेशिया बन गया। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान देना है। कह कि भारत पोर्टल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ऐसा क्वेश्चन आता है बिहार दरोगा में या फिर बिहार SSC में। कह रहा है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। सही है कि गलत है। इस पोर्टल का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा विकसित किया गया है। तो ये देखते हैं। तीसरा क्या है कि तीसरा क्या बोल रहा है कि भारत पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्गत सहायता के लिए अनुदेश करना। तो ये 2 और 3 है सही। ये और 3 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन मंत्री ने देश में पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया। सिक्किम में। अगला कह रहा है बॉर्डर गावस्कर सीरीज भारत में ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से हराकर इससे सामना करना पड़ा। इस सीरीज की शुरुआत 21 वर्ष हुई थी। तो ये जो था 1996 से 97 में शुरू हुआ था। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा देश का है। भारत का है। मेट्रो रेलवे में भारत के अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE के 2025 को कौन घोषणा किया। तो ये AI वर्ष घोषणा किया गया है। अगला करा कि हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष द्वारा ध्रुवीय सूर्यघड़ी कहाँ स्थापित किया गया। तो केंद्र के थुम्बा स्थित अंतरिक्षीय संग्रहालय रॉकेट गार्डन में किया गया है। अगला करा कि प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन है। तो ये 18वां प्रवासी भुवनेश्वर सम्मेलन आयोजित किया गया है। विदेशी मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए 23 देशों में रहने वाले 27 लोगों के नामांकन की घोषणा की है। तो ये सभी सही है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में कौन सा सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्राम महोत्सव का शुरू किया गया है। महोत्सव का विषय होगा विकसित भारत 2047 के लिए प्रति स्कंदी भारत का निर्माण। तो क्या इसमें सही है कि गलत है। तो इसमें 2 और 3 सही है। महोत्सव के उद्देश्य ग्रामीण भारत में है। सही है 2 और 3। अगला क्या करा कि नो योर आर्मी यानी अपनी सेवा को जानने के लिए शुभारंभ किया है हैदराबाद ने। अगला करा कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का शुभारंभ किस शहर में किया गया है। भोपाल में। सरकार ने किस उद्देश्य के उद्घाटन पोर्टल में बैंकनेट का शुभारंभ किया है। संपत्ति की ई-नीलामी। अगला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा किस देश ने अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। तो सोमालिया।
कौन सा कार्यकाल शुरू किया, कौन संभालिया। कह रहा है कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती, इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि साल 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले ने अपना बालिका बालिका विद्यालय खोला था। तो भारत का राष्ट्रीय महिला शिक्षिका और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। तो इसमें से सभी सही हो जाएगा। कह खेल रत्न से सम्मानित डॉक्टर डी कुबेस के अलावा और किसी सम्मानित कौन शामिल नहीं है। तो ये जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं है, मनु भाकर शामिल है, हरमनप्रीत शामिल है, प्रवीण कुमार शामिल है। नमामि गंगे मिशन के बिहार में संस्कृति आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है, फल्गु नदी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जारी रखने की मंजूरी दी है। तो 2025 से 26। रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा और भविष्य के सुधार की गति देने के लिए 2025 का इसको कहा जाता है सुधारों का वर्ष कहा जाता है, रूप में मनाने का फैसला किया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने का पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला देश बना है, पहला राज्य। बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया के बाद देश 1 जनवरी में महिलाओं के पब्लिक प्लेस हिजाब या बुर्का की पूरी तरह बैन कर दिया गया है। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड रोकने पर कानून लगाया है? जिम्बाब्वे। बांग्लादेश और भारत सरकार ने गंगा जल बंटवारा संधि के गंगा स्तर को माप शुरू कर है। गंगा का बंटवारा संधि किस वर्ष हुई थी? 1996 में। अगला कह रहा है क्या कि पश्चिम बंगाल ने किस टीम को हराकर तो 20वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीता है। तो केरल को हराकर, पश्चिम बंगाल केरल को हराया था। भारत और नेपाल के बीच संबंध स्थापित करने के विस्तार में भारत और नेपाल के संबंध विस्तार के लिए सौन अभ्यास सूर्य किरण का लुम्बिनी में कैवा संस्करण चला था? तो ये 18वां। कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है। तो देखिए 931 करोड़ रुपए के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रनाथ बाबू सबसे अमीर प्रधान मुख्यमंत्री थे, सही है। नीतीश कुमार 15 लाख रुपए की संपत्ति सबसे गरीब मुख्यमंत्री है और भारत के प्रति नेट नेशनल इनकम करीबी 1,85,854 रुपये रही है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है। कह रहा है किस संस्था को जनवरी 2025 में जनवरी 2026 तक के ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडस्ट्री इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है? सेल को, ACIL। हाल ही में लॉन्च स्टैम्प पैड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये किसकी है? सैयद किरमानी की है। 24वां राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़। अगला कह रहा है कि केंद्रीय पतन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा ग्रीन उत्कर्ष केंद्र के आधारशिला रखी है, जिसकी अपशिष्ट रिसाइकलिंग संयंत्र का शुभारंभ किया गया है कांडला में। मुंबई का भारत का पहला AI संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच बिन्स्टेक का उद्घाटन किस संस्था ने किया है? तो निफ्टा ने किया है। कह रहा है क्या कि भारत एथलीट महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जीनोम इंडिया परियोजना का पूरा करने की घोषणा की है। 10,000 भारतीय नागरिकों को जीनोम अनुक्रमण डेटा जारी किया है। इस योजना को किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 2020 में। एयर इंडिया 2025 के एयर शो एयर इंडिया का 15वां संस्करण है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एलोहांग वायुसेना स्टेशन का आयोजित किया गया है। तो ये सभी सही है। इस साल कार्यक्रम में रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी कर भारत किस वर्ष कॉमनवेल्थ देशों की सदस्यों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आयोजित करेगा? तो 2026। नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 फरवरी तक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लिया है फ्रांस में। करा राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो कथन है उसके बारे में बताएं। करा राष्ट्रीय निर्माण युवा सशक्तिकरण के साथ ही दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का उद्घाटन किया है। 1985 में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये सभी सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत प्रौद्योगिकी निर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल ने। कौन किया है? तो पीयूष गोयल। करा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ के समारोह में किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिनिधित्व जाना तय है? तो ये डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर एस जयशंकर। अगला करा कि भारत के अगले साल में खाद्य और F&B कृषि समुद्री उद्योग में 100 बिलियन के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है 5 साल में। एंटी सबमरीन एयर वारफेयर सोनोवाय के सह उत्पादन पर भारत किस देश के साथ काम करेगा? तो ये अमेरिका के साथ करेगा। इसमें से सभी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमार्ग सुरंग के बारे में बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमार्ग सुरंग का समर्पित किया है। 12 किलोमीटर लंबी सोनमार्ग सुरंग की लागत 2700 करोड़ रुपया से अधिक है। ले जाने के रास्ता श्रीनगर सोनमार्ग के बीच हर मौसम के संपर्क बढ़ाई जाएगी और लद्दाख क्षेत्र में निर्बंध पहुंचाया जाएगा। ये सभी उपयुक्त सही है। करा महाकुंभ 2025 के बारे में कथन पर विचार करें। करा महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक था। सही है। इस साल महाकुंभ में 144 साल के दुर्लभ खगोल का संयोग हो रहा है। तो ये भी सही है, लेकिन ये जो है सही नहीं है। करा कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 7.93%। थीम सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियाना के डिजिटल भविष्य के आकार देने के साथ 5वीं आसियान डिजिटल मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बैंकॉक में। BCCI के सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो जय साको। हाल ही में मौसम विभाग 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है मिशन मौसम। करा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? निजामाबाद में। किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये की मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा। और फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद में। करा कि नौसेना के 3 युद्धपोत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इन जहाज़ों का निर्माण मनिका डिप यार्ड आत्मनिर्भर भारत के रूप में किया गया है। INS सूरत
दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंस में से एक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, काशी तमिल संगम के कौन से संस्करण का आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 के किया गया है? तो तीसरा संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल में शुरू किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा करेंट अफेयर के लिए। कह रहा है गिरिराज सिंह ने एक हेमेटाइट टेक्टिकल 2025 में भारत का मंडपम उद्घाटन किया है, तो जर्मनी में। कह रहा है कि भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है लद्दाख में। महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधित दूर करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भाषणी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकसित डॉकिंग प्रणाली सफलता के बाद प्रौद्योगिकी के उपयोग करने वाले पहला देश बन गया है। कौन वाला देश बन गया है? स्वदेशी इसरो, तो ये चौथा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन के आयोग का गठन मंजूरी दिया। इसकी अध्यक्षता में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 4। 2026 को ही लागू होगा 8वां वेतन। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर सिलेक्स इंडेक्स के डिजिटल कौशल के रिपोर्ट जारी कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। केंद्रीय कैबिनेट ने इसरो के किस अंतरिक्ष केंद्र में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभविक संग्रहालय कॉम्प्लेक्स के प्रेरणा कॉम्प्लेक्स के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, तो वडोदरा में। करा हाई ब्लूटूथ 6G वायरलेस जिंक ऑप्टिकल ट्रांसीवियर चिपसेट के लिए C.DOT के नई IIT के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है IIT बॉम्बे। जस्टिस ने विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के रूप में शपथ ली। इससे पूर्व उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रह चुके थे पटना हाई कोर्ट। 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया हाल के 9 वर्ष पूरे हुए। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें, तो ये जो है सभी 2 और 3 सही है कि इसका उद्देश्य नवाचार प्रोत्साहन देना और देश भर में स्टार्टअप की प्रगति का प्रेरण करना। 31 से 2024 तक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 16 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करना। अगला करा कि मंत्रालय ने DSCI के मिलकर 6.85 करोड़ रुपए की संयुक्त पुरस्कार राशि के साथ सुरक्षा साइबर ग्रैंड चैलेंज 2.0 शुरू किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। करा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस भारतीय टीम के नया बैटिंग कोच बनाया है? सितांशु कोटक को भारतीय क्रिकेट टीम का बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 17 जनवरी को अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मिश्रा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर में 6 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला है जल जीवन मिशन में हासिल बड़ी उपलब्धि के किस राज्य में PM अवार्ड को सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला करा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब्दुल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कितने साल की सज़ा दी है? तो 14 साल के, और इसकी पत्नी को 7 साल की सज़ा दिया है। मोदी ने स्वामित्व योजना के 65 लाख संपत्ति कार्डों के वितरण किया है। सर्वे ऑफ विजिलेंस एंड मैपिंग इन प्राइवेट लीग टेक्नोलॉजी के इन विजी एरिया का शुभारंभ कब किया गया? 2020 में। डिजिटल फोरेंसिक मामले में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? अमेरिका। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पोरेसो 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए
कहाँ हुआ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रहे आर्थिक मंच 2025 में भाग लिया है। कौन? अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? मुंबई में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय आपदा का मोचन NDRF में 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? तो विजयवाड़ा में। पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुरुलिया में। भारतीय सशस्त्र बल ने 16 से 19 जनवरी के 2025 के एक बड़ी नौसैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविड हैशटैग कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और उत्तरी सीमा में। हाल ही में सरकार ने भारत रंगभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने खो-खो वर्ल्ड 2025 का खिताब किस देश को पराजित कर अपने नाम कर लिया है? नेपाल में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला। इन्हें पद और गोपनीयता का शपथ दिलाने कौन था? जॉन रॉबर्ट्स। विकसित 2047 विश्व के साथ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? कोणार्क में। करा किसमें केवल 2 और 3 सही है? करा 7 विभूषण, 19 पद्म विभूषण और 113 लोगों को पद्मश्री से दिया गया है। कुल 916 139 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिया है? 93 लोगों को। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा। कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा। करा हाल ही में किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया गया है? तो उदयपुर। नई दिल्ली में वीर गाथा 4.0 के सुपर 100 विजेताओं को सम्मानित किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के किस नाम की युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये संजय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप से जुड़े हैं? तो 7 देश। भारत द्वारा लॉन्च डीप ओशन डीप मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र की पारिस्थितिक तंत्र के ज्ञान का बढ़ावा देना। उज्ज्वल भविष्य में बालिकाओं का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट संस्था श्रेणी में कौन शामिल है? सुभाष चंद्र बोस आपदा के लिए चुना गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया का कैमा शक्तिशाली देश बन गया भारत? तो ये चौथा बन गया। पराक्रम दिवस हर साल किसके जन्मदिवस को मनाया जाता है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है BSF। कौन? BSF। किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किया गया है। विश्व बैंक।
21 जनवरी को क्वाड में देशों को मंत्रियों की बैठक कहाँ बुलाई गई थी? अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू करेंसी बांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय नंबर बन गया है, तो ये बन गया है टाटा ग्रुप। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना के 10वीं वर्षगांठ मनाया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस संगठन ने व्यावसायिक और संगठन दस्तावेज का प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म का विकसित किया है? तो DGFT। ग्लेशियर संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 के अवसर पर सागर माथा संवाद 16 से 18 मई कहाँ आयोजित किया गया है? काठमांडू में। हाल ही में किस देश ने WHO जल पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का ऐलान किया है? अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका की किस ऊंची पर्वत चोटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो माउंट मैकाले। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्वामित्व का मूल अधिकार सामना का संदर्भ में गलत मिलान कौन है? तो श्री रामकृष्ण मिशन आर्टिफिशियल पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को जनजातीय आदिवासी महान्याय महाअभियान जिलाधिकारी एवं राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। वाणिज्य और उद्योग द्वारा GI संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? जामनगर। ICC पुरुष क्रिकेट 2025-24 के किसर फील्ड मोगस ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में गए उद्घाटन में जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी महाकुंभ स्वर्ण भारत विरासत विकास उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा में NBS 0.0 उपग्रह का प्रक्षेपण किस इसरो के लिए उपलब्धि है? 100वां प्रक्षेपण। गूगल मैप का यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया खिताब किसने जीता है? सक्षम ठाकुर। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का पहला प्रतियोगिता जीता मेडिसन कीज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का रिचर्ड फ्लिंट विजेता घोषित किया गया है? अमेलिया केयर। महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी किसके अंतर्गत आता है? 7 वर्षों में कितने रुपए का इन्वेस्ट होगा? 34,300 करोड़। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2024? तो जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में किसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिया सेरेना द मोदी क्रिकेट विमोचक सुभाष पंडित। अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी निरासत सुविधा कहाँ है? गंताम्बो पे क्यूबा में। भारत सरकार ने किस नाम से अपना खुद AI मॉडल घोषित किया है? तो जनरेटिव AI। 1 से 9 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? हम भारत के लोग। किस थीम के साथ महिला आयोग ने 33वां स्थापना दिवस मनाया है? नारी तू नारायणी। बस इतना ही है, इसमें तो दिया हुआ नहीं है हम भारत के लोग। नहीं, देख लो अपना करा कि लाल किले के लाल में आयोजित 6 दिवसीय विशेष कार्यक्रम पर का विषय क्या था? देख लो। देखो अपना देश, देखो अपना देश। तो ये जनवरी का था और ये ख़त्म हो जाता है जनवरी में। इतना है, आधा घंटा में हमने 130 क्वेश्चन किया।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, बिहार दरोगा और बिहार SSC।